पाकिस्तान और दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को राना उज़ैर का सलाम। नाज़रीन इकराम, खेल फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुका है। मोहसिन नकवी और DGISPR की स्टेटमेंट ने एक नया सियासी तूफान खड़ा कर दिया है और इस तूफान को आप लाहौर के अंदर महसूस कर सकते हैं, इस्लामाबाद में महसूस कर सकते हैं, कराची में महसूस कर सकते हैं। और दो बड़े खानदानों की इस वक्त कश्तियां डूबने को तैयार हैं। आगे कुआं पीछे खाई, बड़ी इंपॉर्टेंट और दिलचस्प सूरत हाल बन गई है और ये सुपर ओवर का खेल है। कप्तान की वापसी को लेकर पहली बड़ी खबर, आज 2 अगस्त है और पहला कदम उठा लिया गया है। इस हवाले से क्या खबरें इस वक्त डिटेल्स के साथ डिस्कस हो रही हैं और ताकतवरों ने, पाकिस्तान के ताकतवर कौन है आप बेहतर तौर पर जानते हैं, उन्होंने आज अपना फैसला सुना दिया है। 6 महीने का वक्त है जनाब। 2 टोक ऐलान कर दिया गया है कि 6 महीनों से एक दिन ना ऊपर होगा ना 1 घंटा ऊपर होगा और इस हुकूमत का धड़न तख्ता कर दिया जाएगा। आखिर होने क्या जा रहा है, सिस्टम क्या सोच रहा है, सिस्टम किस तरफ जाएगा और नया सिस्टम किस तरह से मुतारिफ करवाया जा सकता है। शरीफ खानदान और जरदारी खानदान की फाइलें तैयार, क्या वो मुल्क से फरार होने जा रहे हैं या जेल जाने जा रहे हैं, ये भी फैसला ताकतवरों ने सुना दिया है। इमरान खान को लेकर भी कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशंस हुई हैं। सारी डिटेल एक एक करके आपके सामने रखना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मेरी दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दिया करें। कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा कमेंट करना मत भूलिएगा। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उन्होंने मोहसिन नकवी के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। इस वजह से मोहसिन नकवी के इस्तीफे का मुतालबा किया कि मोहसिन नकवी ने जो सिस्टम के कोलैप्स होने की बात की है, नए सूबों के मुतालिक बात की है, इंतजामी यूनिट्स की बात की है, इससे पीपल्स पार्टी का सिंध टूट जाएगा। यानी कि सिंध के अंदर उनकी जो ताकत है वो स्कैटर्ड हो जाएगी और उनका कंट्रोल वहां से हट जाएगा। अब जाहिर नए इंतजामी यूनिट्स बनेंगे, नए सूबे बनेंगे और यहां पर मैं आपको एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूं कि नए नक्शों की बात हुई है कि नए नक्शे तैयार कर लिए गए हैं। जो नए सूबे हैं उनके नक्शे भी तैयार कर लिए गए हैं, यानी कि डू और डाई की सिचुएशन है कि अब नए सूबे बनने ही बनने हैं। जब नए नक्शे तैयार हो गए हैं, नए सूबे बनेंगे और फिर उसके बाद नए IGs आएंगे, नई अदालतें बनेंगी और नए इंतजामी यूनिट्स तैयार किए जाएंगे। और जो मेयर होंगे एक शहर के बनते हैं पहले, अब वो उस इलाके का उसको वज़ीर-ए-आला बना दिया जाएगा। यानी कि अब नए तर्ज के इंतखाबात होंगे और आप देखते हैं कि आमतौर पर एक बड़े सूबे का, यानी कि पंजाब के एक बड़े सूबे का मरियम नवाज जो हैं वो वज़ीर-ए-आला हैं। आप इनको इस तरह से मैनेज नहीं कर सकते, लेकिन आपने अपनी ताकत बिठाने के लिए एक सूबे को अपनी गिरफ्त में लिया हुआ था। अब ये ताकत इनके हाथ से जाने जा रही है, जिसकी वजह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जाती उमरा में शरीफ खानदान की, नवाज शरीफ, मरियम नवाज, इसहाक डार, इनकी एक अहम तरीन मुलाकात होती है रात को। उसके बाद जनाब ताबड़तोड़ हमले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से भी किए गए, मोहसिन नकवी के ऊपर भी किए गए। ख्वाजा आसिफ की ट्वीट्स भी मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में रखी। ख्वाजा साद रफीक ने भी कहा कि अगर इस मुल्क में भारत की तरह ये हुआ तो यकीन करें कुछ बाकी नहीं बचेगा और फिर ऐसे होगा कि बस्तियों से लड़ने वाले कुछ लड़के निकलेंगे और जो सामने आएगा वो उसे कुचल के रख देंगे। ये ख्वाजा साद रफीक ने बात की है। अब ये पैगाम किसको पहुंचा रहे हैं? राणा सलामुल्लाह भी तनकीद कर रहे हैं। यानी कि जो एक सिचुएशन डेवलप हुई है पिछले 12 से 24 घंटों के अंदर अंदर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है वो भी नई सूबों के ऊपर बात नहीं मान रही, पीपल्स पार्टी भी रेजिस्ट कर रही है। तो अब ये मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि मंसूर अली खान सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि जब से ये सिचुएशन डेवलप हुई, मोहसिन नकवी और DGISPR जो है उनकी इस सारे मामले के ऊपर, तो मेरी एक अहम तरीन और ताकतवर शख्सियत के साथ मुलाकात हुई है। अब ये ताकतवर शख्सियत पॉलिटिकल पार्टी से इनका ताल्लुक नहीं है, ताकतवर शख्सियत पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के साथ उनका ताल्लुक है। मंसूर अली खान साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनकी मुलाकात होती है, वो बाहर आकर उन सारी चीजों को रिपोर्ट कर देते हैं जो उस मुलाकात के अंदर जो है वो डिस्कस हुई हैं। अब उस मुलाकात में क्या डिस्कस हुआ जनाब, उन्होंने ये इंकशाफ किया कि वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के बयान के बाद मेरी सिस्टम के ताकतवर शख्सियत से मुलाकात 1 to 1 हुई। इसमें मैंने पूछा कि क्या होने जा रहा है, तो सिस्टम की ताकतवर शख्सियत ने कहा कि हम इस बयान से पीछे हटने वाले नहीं हैं। अब हमने जो बता दिया है कि नए सूबे बनने हैं, इंतजामी यूनिट्स बनने हैं तो बनने। अब बंद पेज फट गया। आप इसको एक साइड पे कर दें कि जो एक वर्किंग रिलेशनशिप की बात हो रही थी, 1 पेज की बात हो रही थी कि ये जो सिस्टम है ना, ये जो कंपनी है, ये अगले 10 साल चलेगी। ये मैं रावी चैन ही चैन लिख रहा था ना, मैं तो पिछले 4 सालों से पढ़ रहा हूं कि रावी चैन ही चैन लिख रहा है, यही सिस्टम चलेगा। मैं मुनीब फारूक को सुनता था, मुझे यूं लगता था कि मैं यूरोप में रह रहा हूं, मुझे यूं लगता था कि आप जो है मुझे अंधा समझते हैं,
आप मुझे भेड़ बकरियां समझते हैं। तो हम जब इन लोगों को सुनते थे तो हमें यूं लगता था कि सिस्टम जो है वो मजीद 10 साल चलेगा। लेकिन मेरी जो राय थी, जो मेरी जाती राय थी, जो मैं पिछले 4 साल से डेवलप कर रहा था, आपको बता रहा था कि सिस्टम ऐसे नहीं चल सकता। जब हम आपको बता रहे थे कि सिस्टम कोलैप्स कर चुके हैं तो उस वक्त आप हमारे ऊपर मुकदमात बना रहे थे, आप हमें गिरफ्तार कर रहे थे। तो ये चीजें आपको समझने की उस वक्त भी जरूरत थी कि ये सिस्टम उस वक्त कोलैप्स कर चुका था जब इस मुल्क में असेंबलियां पहले हुई थी, जब आपने एक चलती हुकूमत को घर भेजा था। सिस्टम उस वक्त कोलैप्स कर गया था। तो ये चीजें समझने की जरूरत है। लेकिन इस सिस्टम के जो सबसे अहम तरीन सहाफी थे या जो बड़े जय्यद सहाफी थे वो बुरी तरह से एक्सपोज हुए कि वो इस सिस्टम को भी जो डिफेंड कर रहे थे, जिसमें मैं ओपनली कहूं हसन अयूब हैं, अबसार आलम हैं, जनाब तलत हुसैन हैं, उसके अलावा मुनी फारूक हैं। ये तो खुलकर जो है वो अंसार अब्बासी साहब हैं, इस सिस्टम के तर्जुमान बने हुए थे। वो इस सिस्टम को बड़ा ही पसंद कर रहे थे। तो आप सबके सामने सिस्टम है कि मोहसिन नकवी ने इस सिस्टम की जो फॉर्म 47 वाली इलास्टिक है वो जनाब खोल दी है और सारे इस सिस्टम के सारे तले नंगे हो गए हैं। ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो जनाब नंगी हो गई हैं। तो खैर उन्होंने कहा कि डू और डाई वाली सूरत हाल है। ये उस ताकतवर शख्सियत ने मंसूर अली खान साहब को कहा। तो पीपल्स पार्टी और नून लीग के पास 6 माह का वक्त है, मान जाएंगे तो बेहतर है, वरना और हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं। अब आज 2 अगस्त है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 2027 तक इनको टाइम दे दिया गया है कि अगर आप जो है वो इसको इंप्लीमेंट नहीं करते इन सूबों वाले मामले को पार्लियामेंट से कहीं और से, तो हम नया और बेहतर ऑप्शन आपसे ले आएंगे। नए और बेहतर ऑप्शन हमेशा से पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के पास रहे हैं। और मैं यहां ये समझता हूं कि अगर आप ये नहीं करते तो सिस्टम के पास बेहतर ऑप्शन है। आप पीपल्स पार्टी और नून लीग नहीं करेंगे, क्योंकि नवाज शरीफ साहब की जो कल की मुलाकात है, जो उनकी मीटिंग हुई है, उसके बाद यूं लगता है कि ये जो उनके घर से खबरें आई हैं कि नून लीग ने अपना कंट्रोल संभाल लिया है, नवाज शरीफ साहब ने अब टेक ओवर कर लिया, अब वो मामला को सुलझाएंगे। अब अगर वो मैदान में आते हैं तो एक नई लड़ाई है कि जब 1998 में जनरल जहांगीर करामत उस वक्त के आर्मी चीफ, उन्होंने गवर्नर्स की बात की थी एक मीटिंग में या फिर एक खिताब उन्होंने किया था, तो उस वक्त मियां नवाज शरीफ ने उनसे इस्तीफा ले लिया था। तो आप यूं समझते हैं कि लड़ाई जो है वो बड़े खतरनाक मरहले के अंदर जो है वो जाएगी। तो अब मंसूर अली खान साहब ने फिर उनसे ये बात कही कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास तो बेहतर ऑप्शन मौजूद है। तो उस ताकतवर शख्सियत ने, सिस्टम की ताकतवर शख्सियत ने कहा कि पीटीआई के पास इससे बेहतर ऑप्शन नहीं हो सकता कि वो अपने आप को ठीक करे। और फिर बातचीत की बात हुई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप जो है वो क्लियर नहीं है, क्लैरिटी उस तरफ नहीं आ रही। अलीमा खान है, सुहेल अफरीदी है, बैरिस्टर गौर है, सलमान अहमद मजा है, दीगर है, हमने बात किससे करनी? मैं इन सबको माइनस करना चाहता हूं। बात अगर आपने करनी है तो आपको बात इमरान खान साहब से करनी पड़ेगी। ये देखिए, इमरान खान जो है वो भी सूबों से मुतालिक जो है वो अपनी पॉजिटिव राय रखते थे और इमरान खान भी कहते थे कि मुल्क में नए सूबे बनने चाहिए। वो ये क्यों कह रहे थे? क्योंकि उनका बाप दादा, ये उनकी विरासती पाकिस्तान नहीं है, यानी कि जो ये लोग समझते हैं पिछले 70 सालों से पाकिस्तान के ऊपर काबिज है। तो इमरान खान साहब की जो इसके, मैं उनका फैन क्लब नहीं हूं, मैं सिर्फ अपनी एक ओपिनियन जो है वो डेवलप कर रहा हूं। वो ये था कि इमरान खान ये समझते थे कि ये जो दो खानदान है इनको तोड़ना चाहिए। ये जो 2 खानदानों का एक हुक्मरानी तर्ज हुक्मरानी बन चुका है, हमें इसको स्कैटर्ड करना होगा ताकि मुल्क में जो नौजवान है वो आगे आ सके, हमारा मुल्क तरक्की कर सके। इमरान खान का कोई बाप बेटा, दादा, ताया, पोता कोई सियासत के अंदर तो नहीं है कि वो उनको वज़ीर आज़म बनाना चाहेंगे या वो एक सूबे के ऊपर जो है वो कब्जा करना चाहेंगे, वो बिल्कुल नहीं था। तो उनकी राय थी कि मुल्क में नए सूबे बनेंगे तो तरक्की होगी। तो ये वाहिद एक ऑप्शन था, या ये जो एक पॉइंट है जहां पर पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान एक पेज पर है। तो एक से बेहतर ऑप्शन नहीं हो सकता इमरान खान साहब के पास कि वो इंगेज करें और इस मामला को आगे लेकर चलें। तो यहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसके लिए एक विंडो ओपन है और उनके आला सतह के राब्ते जो है वो हो रहे हैं। अब ताकतवरों ने अपना एक तो फैसला सुना दिया कि 6 महीने का वक्त है, उसके बाद फिर डामाडोल, फिर आपकी जई तक फिर जाएगी अगर आपने इन मामलों को इंप्लीमेंट नहीं किया। लेकिन पीपल्स पार्टी तो सिस्टम के इंतहाई ताकतवर शख्सियत से, मोहसिन नकवी से, जो फील्ड मार्शल की तैनाती है वो उनसे इस्तीफा मांग रहे हैं। तो इससे नजर आता है कि एक नई लड़ाई का आगाज है। और फिर उस ताकतवर शख्सियत ने कहा कि हमें नून लीग के एमएनए और एमपीएस पैगाम पहुंचाते हैं कि आपने सूबों से मुतल्लिक जो एक नए सूबों की बात की है, ये बहुत अच्छा इकदाम है, इसको जरूर होना चाहिए। अब इससे नजर आता है कि जब ये मामला होगा तो पाकिस्तान मुस्लिम नवाज देने के मियां नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ इसको रेजिस्ट करते हैं तो फिर ये होगा कि तहरीक इत्मीनान आएगी। और जो एमएनए एमपीएस है, इनकी बड़ी तादाद है, बड़ी लिस्ट है, जो वहां पर कह रहे हैं कि जनाब आपने बेहतर काम किया है, चाहे जाकर अपनी लीडरशिप के सामने कहें कि नहीं जी नए सूबे पर नहीं बनने चाहिए। तो इससे नजर आता है कि पाकिस्तान मुस्लिम नवाज के अंदर भी कुछ लोटे मौजूद हैं, जनाब उनके जरिए फिर इस सिस्टम को गिरा दिया जाएगा। जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सिंध के अंदर बोलियां लगी थी, तो ये सारा कुछ तो जो साल 2022 में हुआ वो साल 2026 के अंदर नून लीग के साथ हो सकता है।
सकता है। तो अब नए सूबों के नक्शे भी तैयार हैं। और मैं आपको एक और बड़ी खबर देना चाहता हूं जो ताकतवरों के फैसले का मामला है और शरीफ खानदान और जरदारी खानदान के जेल जाने का मामला है, मुल्क से फरार। ये फाइलें जनाब तैयार हो गई हैं। उस ताकतवर शख्सियत ने मंसूर अली खान साहब को बताया कि फाइलें तैयार हो गई जिसमें बहुत सारा मवाद है और 6 महीने का वक्त है। अगर ना हुआ तो ये फाइलें खुल जाएंगी, कौम के सामने आ जाएंगी। उन फाइलों में क्या है कि 2 खानदान कौम के सामने एक्सपोज होंगे, कौम के सामने नंगे हो जाएंगे। तो जो कुछ होना है वो इस 6 महीने के अंदर अंदर होना है। तो अब आप यहां से अंदाजा कर लें, क्या ये इक़्तिदार छोड़कर मुल्क से भागेंगे या ये लड़ेंगे। मियां नवाज शरीफ साहब तो बड़ा अल्लाह अल्लाह करके पाकिस्तान आए, तो ये मुझे नहीं लगता कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो रेजिस्ट करेंगे सिस्टम को। उनमें इतनी तप्पड़ या इतनी ताकत नहीं है वो सिस्टम को रेजिस्ट कर सकें। तो लिहाजा डेडलाइन दे दी गई है और मुझे क्यों लगता है कि आप जेल वाला बाहर और अंदर वाले जो है वो बाहर वाले जो है वो जेल के अंदर होंगे। तो ये सूरत हाल आप सबके सामने है कि सिचुएशन किस तरफ डेवलप हो रही है। और फिर मंसूर अली खान साहब की इंतहाई ताकतवर शख्स के साथ ये मुलाकात, उसने बहुत सारी क्लैरिटी कर दी है बहुत सारी चीजों के अंदर कि ये जो मामला अब छिड़ा है ये पाए तकमील तक जाएगा। इसमें कोई जो है वो अगर मगर वाली सूरत हाल नहीं है, ये डू और डाई की सिचुएशन है। अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और इस चैनल का अपने लाजमी तौर पर ख्याल रखना है। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।